दोस्तों नमस्कार। मैं शब्द यात्रा में साहित्य के बारे में कुछ बतलाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। अवसर साहित्य यात्रा में इस बार अवसर लघु कथा सप्ताह जो मनाया जा रहा है, उसमें कई तरह के कुछ सवाल लोगों ने पूछा है, जिसका उत्तर मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं सिद्धेश्वर और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शब्द यात्रा में और आप क्या-क्या चाहते हैं, और जब भी आप कोई सवाल करेंगे तो मैं इसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। जमशेदपुर से निर्मल कुमार डे बहुत ही अच्छे लोक कथाकार हैं, और उन्होंने सवाल किया है कि हिंदी लघु कथा और अन्य भाषा की लघु कथा में तात्विक अंतर पर कोई प्रकाश डाले तो बड़ी कृपा होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, निर्मल जी की लघु कथा चाहे किसी भाषा में लिखी जा रही हो, उर्दू में हो, बंगाली में हो, मलयालम में हो या पंजाबी में, किसी भी भाषा में लिखी जा रही हो, तो लघु कथा की जो शिल्प है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, केवल भाषा का अंतर होता है। उसका आरंभ हो, अंत हो, उसका जो पंच लाइन हो, सब एक ही तरह का होता है, उसमें कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल भाषा का अंतर पड़ता है, चाहे वो किसी भाषा के लोग कथा हो। हाँ, ये बात है कि बोली में अंतर हो सकता है कि वह अपनी क्षेत्रीय बोली क्या है, और उस क्षेत्रीय बोली में लोक कथा में उसका ज़िक्र किया जाता है। लेकिन बाकी सब जो ये जैसे आकार प्रकार हुआ, उस शब्दों की संख्या जो होती है या अधिक लंबी, वहाँ भी नहीं होनी चाहिए लोक कथा। वहाँ भी लघु कहानी के रूप में ना लोक कथा प्रस्तुत हो। लोक कथा अपने का जो सिद्धांत है, जो उसका अपना जो पंच लाइन होता है, उसका जो शीर्षक होता है, सारी चीज़ें उसी प्रकार होनी चाहिए जो हिंदी लोक कथाएँ में होती है। और लघु कथा से संदर्भित ही दूसरा सवाल भी एक पाठक ने पूछा है कि लघु कथा और लघु कहानी में क्या अंतर है? अभी उसका पूरा उदाहरण देकर तो मैं अभी नहीं बतलाऊँगा, अगली बार बतलाऊँगा। लेकिन मैं इतना बतला दूँ कि लघु कथा और लघु कहानी में वही अंतर है जो लघु कथा और कहानी में है। दोस्तों, लघु कहानी और कहानी में कोई ख़ास अंतर नहीं है। उसके विषय वस्तु में सिर्फ़ आकार प्रकार का अंतर है। लेकिन लघु कथा जो होता है, वह जो है, वह उसमें पात्रों की संख्याएँ अधिक नहीं होती, जबकि कहानियों में बहुत अधिक कई पात्र हो सकते हैं। लघु कथा एक दिन में एक घटना का ही ज़िक्र होता है, उसमें दूसरे दिन की ज़िक्र नहीं होती है, नहीं तो वह काल दोष में आ जाती है। जबकि कहानी में ऐसी बात नहीं है, उसमें कई घटनाएँ और कई दिन आगे पीछे की का भी ज़िक्र उसमें किया जा सकता है। तीसरी बात कि लघु कथा जो होती है, वह बहुत कम से कम शब्दों में उस अपनी बातों को कही जाती है। मुझे ये लगता है कि उसमें शब्द संख्या तो हम नहीं बाँध सकते, लेकिन वह लगभग 1 पन्ना से अधिक, 1 डेढ़ पन्ना से अधिक नहीं होती, जबकि कहानी या लघु कहानी कहिए, वह थोड़ी लंबी भी हो सकती है। और लघु कहानी, कहानी का छोटा रूप है, लेकिन लघु कथा जो है, वह लघु कहानी का छोटा रूप नहीं है। इस बात को मान के चलिए। बहुत बार होता है कि कई लोग हमारे पास लघु कथाएँ भेजते हैं, तो उसमें लघु कहानी जैसा कई पात्र, कई दिन, कई घटनाएँ उसमें शामिल होते हैं, बस वो आकार छोटा कर देते हैं। तो वह लघु कथा की श्रेणी में नहीं आ पाएगी। यही लघु कथा और लघु कहानी में यही अंतर है कि उसमें पात्र अधिक होते हैं, इसमें पात्र बिल्कुल कम होते हैं, 1-2 ही पात्र होते हैं, और ये जो है एक दिन के एक घटना विशेष का ही ज़िक्र होता है, जबकि लघु कहानी में कई घटनाएँ आ सकती है और कई दिनों का ज़िक्र किया जा सकता है। हमारे एक साहित्यिक मित्र ने भी पूछा है कि लघु कथा के शब्द संख्या कितनी होनी चाहिए? इसमें प्रत्येक लघु कथाकार या लघु कथा समीक्षक कहिए, उनका अपना-अपना विचार है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 500 शब्द की लघु कथाएँ होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं 300 शब्दों में होनी चाहिए। सवाल है कि हम जो बात कहना चाहते हैं, वह कम से कम शब्दों में हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कम से कम शब्दों का मतलब हो, ये ऐसा भी नहीं है कि यदि ज़रूरत पड़े, यदि 500 या 700 शब्दों में लघु कथाएँ लिखी जा रही हो, तो हम उसको ज़बरदस्ती 100 शब्दों में कर दें। ये बिल्कुल एक सशक्त कविता की तरह होती है, जिसमें ना कोई एक शब्द बढ़ाई जा सके, ना घटाई जा सके, तब समझिए कि वह एक सशक्त लोक कथा है। एक बार आप लोक कथा लिख लीजिए, लिखने के बाद आप उसको खुद स्वयं पढ़ेंगे, तो आपको महसूस होगा कि इसको हम कहाँ तक छोटा कर सकते हैं, कितने कम से कम संवाद में किस तरह बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी लोक कथा तो वही होती है जिसमें कि आरंभ करते हुए संवाद के माध्यम से जो लोक कथाएँ
प्रस्तुत की जाती है, मुझे लगता है वह सबसे छोटे रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। फिर भी मुझे मैं अपनी तरफ से कह सकूँगा कि कोई भी अच्छी लोक जो भी अब तक लोक कथाएँ मैंने पढ़ा है अच्छे-अच्छे लोगों की, वह 200 शब्दों से लेकर 1500 शब्दों के बीच में रहती है, उससे अधिक नहीं। यदि 1000 से छोड़ दीजिए, 1500 से अधिक शब्द जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोक कथा में जानबूझकर विस्तार दिया गया है। तो इस पर हमको ध्यान देना होगा कि शब्द हिसाब की तरह या गज़ल की तरह मात्राओं की गिनती यहाँ नहीं होती, लेकिन इतना ज़रूर है कि कम से कम शब्दों में आप जब लोक कथा लिखेंगे तो अधिक प्रभावकारी होगी। यहाँ आता है कि आजकल बहुत सारे मुख्यधारा के ऐसे लोक कथाकार हैं, दो पन्ने की लोक कथा लिख रहे हैं। वे स्वयं ही शुरू में कहे हैं कि लोक कथाएँ छोटी होनी चाहिए, लेकिन वे वर्णन ज़्यादा कर देते हैं। मुझे लगता है कि वो लोक कथाकार छोटा हो बड़ा, वो छोटा बड़ा लोक कथाकार नहीं होता। लोक कथाएँ कितनी प्रभावकारी होती है, इसका महत्व अधिक होता है। और मुझे लगता है कि अधिक प्रभावकारी लोक कथाएँ वही होती है जो कम से कम शब्दों में कही जा सके। एक और भी सवाल मेरे एक रचनाकार ने पूछा है कि लघु कथा का शीर्षक और अंत कैसा होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लघु कथा का जो शीर्षक हो वह ऐसा हो जिसका जिक्र लघु कथा में ना हो, लेकिन बहुत सारी अच्छी लोक कथाएँ ऐसी है जिसके शब्द तो लघु कथा में रहते हैं। और वह जरूर कहने का मतलब कि लघु कथा पढ़ने के पहले शीर्षक पढ़ के आभास ना हो जाए कि रचनाकार क्या कहना चाहता है। एक अंत तक एक रहस्य बनी रहनी चाहिए, तब मुझे लगता है कि वो शीर्षक ज़्यादा प्रभावकारी होता है। और लघु कथा ऐसी होनी चाहिए कि जब हम अंत कर दें तो शीर्षक पढ़ने से लगे कि हाँ, सचमुच इसी विषय पर केंद्रित ये लघु कथाएँ थी। जहाँ तक अंत की बात है, तो अंत लघु कथा का जिसको पंच लाइन हम लोग हमारे योगराज प्रभाकर जी पंच लाइन का नाम दिए हैं, जो लघु कथा का अंत किया जाता है। तो लघु कथा का अंत उस तरह प्रकार होना चाहिए, किसी मारक ऐसी जो हृदय को छू जाए, ऐसे संवाद के साथ यदि लघु कथा का अंत हो तो मुझे लगता है कि वह ज़्यादा बेहतरीन पंच लाइन हो सकता है और लघु कथा का वो प्रभावकारी रूप हो सकता है। बहुत सारे लोग लघु कथा में लिखने के बाद अंत में लिख देते हैं कि और वह सोचते नहीं लगा, जब वह चला गया वह बहुत देर तक चिंतित रहा। इस तरह के जो शब्द बाद में आ जाते हैं, वो पंच लाइन चाहे जितना प्रभावकारी हो उसको थोड़ा सा, असली बात है कि लघु कथा और लघु कहानी में यह भी अंतर है, या लघु कथा और कहानी में यह भी अंतर है कि लघु कथा कहानी पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकल सकता है, उसमें निष्कर्ष भी रचनाकार दे देते हैं। चाहे प्रेमचंद का पंच परमेश्वर हो या कफन हो, उसमें जिक्र हो जाता है। लेकिन लघु कथा का अंत जो होता है वह निष्कर्ष के साथ ही होता है, बल्कि ऐसी पंच लाइन के साथ होती है, उसका अंत होता है कि वहाँ से जो पाठक पढ़ता है वहाँ से उसका विचार और चिंतन वहाँ से आरंभ होता है, वहाँ अंत नहीं होता, वहाँ से आरंभ होता है। ये लघु कथा की विशेषता है। मैं अभी सामने देखिए एक पत्रिका संरचना जो डॉक्टर कमल चोपड़ा के संपादन में प्रकाशित हुई है, तो इसमें से अचानक पता मैंने पेज पलटते क्योंकि आपके सामने एक उदाहरण देना था, तो एक लता अग्रवाल की एक लघु कथा मेरे सामने है। उदाहरण रूप में आपने कहा कि उसको जिक्र कीजिए, तो लता अग्रवाल की एक लघु कथा है कही अनकही। मुझे लगता है कि इसको मैं पढ़ूंगा तो आपको पता चल जाए कि इसका पंच लाइन किस प्रकार होना चाहिए। लघु कथा का शीर्षक भी इन्होंने दिया कही अनकही, जो पढ़ने से ऐसा पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या कहा होगा। एक मैंने कि एक विचार पैदा होता है कि आखिर लेखिका क्या कहना चाहती है। तो मैं लघु कथा पढ़ रहा हूँ, उसके बाद बतलाऊँगा कि कहाँ तक ये सटीक लघु कथा रही और इसका पंच लाइन कैसी होनी चाहिए और कितना प्रभावकारी है। देखिए, लघु कथा है कही अनकही, लता अग्रवाल की है। भैया जी, का आप भी सीमा पर लड़ने जा रहे हैं? हाँ भौजी, हमें भी सरकारी बुलावा आया है, सीमा पर काफ़ी तनाव है ना, और भी सिपाही की वहाँ ज़रूरत आन पड़ी है। अच्छा, तो वहाँ हमारे मुन्नू के बापू भी मिलेंगे? हाँ भौजी, भैया भी होंगे वहाँ, का कोई संदेश भिजवाए के है? क्या कोई संदेश भिजवाए का है? हाँ भौजी, भैया भी होंगे, का कोई संदेश भिजवाए के है? सही जाने हैं भैया जी, का तुम हमारे संदेशा मुन्नू के बापू को दे देंगे? क्यों नहीं भौजी, कहो क्या संदेश भेजना है? भैया जी, उनसे कहिए जब से वो गए हैं दद्दा की तबीयत और भी बिगड़ गई है, अम्मा के घुटने का दर्द इतना बढ़ गया है, अब हम ही के सहारा देकर उन्हें नहलाते धुलाते हैं।
जब से आप गए हैं हम रात भर सोते नहीं हैं, बार बार टीवी खोलकर बस समाचार ही देखते रहते हैं। उनसे कहिएगा कि मुन्नू को पीलिया हो गया है, हमारी गौमाता भी परलोक सिधार गई, दूध की तकलीफ हो गई है, बारिश अधिक होने से खेतन में पानी भर गया है, सो फसल भी नुकसान हो पा गई। जी भौजी कह दूंगा। अब देखिए यहाँ पर पंच लाइन के साथ किस तरह से यह अंत की है। जी भौजी कह दूंगा। है सुनो भैया जी, उनसे ई कुछ मत कहना, उस सीमा पर गए हैं ना, देश की खातिर बाधा होगी, कहना सब कुशल है, आपका इंतजार है। अब देखिए यहाँ पर जो अंत इन्होंने किया है कि कह देना, ये सुनो भैया जी, उनसे ई कुछ मत कहना, उस सीमा पर गए हैं, देश की खातिर बाधा होगी, कहना सब कुशल है, आपका इंतजार है। ये जो शब्द है ये पाठक के हृदय को एकदम तेजाबी छूने का एहसास कराएगी। इसके बाद यदि लेखिका लिख देती कि उसका हृदय भावुक हो गया, वह सोचने लगा कि ऐसा भाभी जी ने क्यों कहा, या कुछ भी बात आगे लिख देती ना, तो ये लघु कथा के पंच लाइन के साथ गलत होता और लघु कथा प्रभावहीन हो जाती। दूसरी बात, किसी जो शीर्षक है कही अनकही, कुछ बातें इसमें ऐसी है जो कहने के वाली थी लेकिन नहीं कहने के चाहे कि अगर हम उस बात को कह देते हैं तो सीमा पर हमारे जो पति गए हैं उनका हौसला गिर जाएगा, तो वो बातें अनकही रह जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये शीर्षक जो है कहीं शीर्षक लघु कथा में आई नहीं है, लेकिन लगता है कि हाँ ये शीर्षक इससे बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता था। तो लता अग्रवाल ने बड़ा सूझबूझ के लघु कथा का शीर्षक भी दिया कही अनकही, और इसका अंत भी, इसका जिसको पंच लाइन हम कहते हैं, वो भी बहुत बढ़िया हुआ है कि पाठक सोचते रहता है कि अब आगे समाचार देने जाएगा तो क्या कहेगा और अंत में वो क्या कहना चाहेगी, लेकिन वहाँ पर पाठक बिल्कुल चकित रह जाता है कि इतनी तकलीफ से गुजरने के बावजूद वह चाहती कि उसका संदेश उसके पति के पास पहुँचे, लेकिन सिर्फ अंतिम वह अचानक सोचती है कि हम अपने सुख के खातिर तो अपनी बात वहाँ तक पहुँचा देंगे संदेश, लेकिन इस संदेश को सुनकर पढ़कर कोई विचलित हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे और कहीं न कहीं से वे कमज़ोर पड़ जाएंगे, इसलिए वह न कहना ही ज़्यादा बेहतर है। इसलिए वो कह देती है कि ए सुनो भैया जी, उनसे ही कुछ मत कहना, उस सीमा पर गए हैं, देश की खातिर बाधा होगी, कहना सब कुशल है, आपका इंतजार है। एक देश प्रेम की भावना और एक जो संवेदना होती है, यह एक पंच लाइन के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक बेहतरीन लघु कथा का शीर्षक किस प्रकार हो सकता है और उसका अंत किस प्रकार किस पंच लाइन के साथ हो सकता है, आपने इस लघु कथा में देखा। मुझे लगता है कि आपको अपने सृजन करने में या समझने में आपको थोड़ी सहूलियत होगी। हम फिर कुछ ऐसे ही सवालों को लेकर आपके सामने अगली बार आएंगे, अगले सप्ताह आएंगे। आप अपना सवाल हमें देंगे, मैं आपका सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि हमारी यह शब्द यात्रा, हमारा साहित्य यात्रा आगे चलती रहे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और अपना सुझाव परामर्श भी देंगे। सिद्धेश्वर का नमस्कार।